जय श्री कृष्णा साथियों, खमा गणी सभी साथियों को। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ आपके एलडीसी एग्जाम से रिगार्डिंग। ठीक है, तो आपका जो एलडीसी का एग्जाम है, आपको डेट तो पता ही है कि 11 अगस्त को आपके एग्जाम होने वाला है। तो आरएसएस बोर्ड ने इस एग्जाम के रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो है आज जारी किया है। तो उस नोटिफिकेशन में आपको उसने एग्जाम का टाइमिंग बताया है। तो देखिए, आपका एग्जाम जो है वो 11 अगस्त को होने वाला है। ठीक है, एग्जाम कब है सर? 11 अगस्त को है। ये बात तो पहले से ही उसने घोषित कर दी थी, मतलब ये टाइमिंग इसने है ना, आज जो है एग्जाम का टाइमिंग भी जो है वो जारी कर दिया है। इसका मतलब एग्जाम का आगे बढ़ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एग्जाम जो है एग्जैक्ट डेट यानी कि 11 अगस्त को होकर रहेगा। तो इसमें जो एग्जाम आपके फर्स्ट जो पेपर होगा उसका टाइमिंग क्या रहेगा? 9 बजे से 12 बजे तक, यानी कि मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आपका फर्स्ट पेपर होगा 3 आवर्स का। ठीक है, कब होगा? 9 बजे से 12 बजे के बीच में। अब जो सेकंड पेपर है उसके बीच में, आपके फर्स्ट और सेकंड पेपर के बीच में 3 घंटे का गैप है। ये पेपर खत्म होगा 12 बजे और ये वाला जो है स्टार्ट होगा आपके सेकंड पेपर 3 बजे। 3 बजे से लेकर ये चलेगा 6 बजे तक। इसका भी टाइमिंग क्या रहेगा सर? 3 आवर्स का टाइमिंग रहेगा। ये आज जो है इसने नोटिफिकेशन में जारी कर दिया। उसके बाद में ये टाइमिंग और डेट से रिलेटेड बात तो हो गई है। ठीक है, उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पर आती है। उसने जो नोट पॉइंट्स दिए हैं, वो पॉइंट्स के फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, आवेदक ये सुनिश्चित कर ले कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। यानी कि अगर बंदे ने फॉर्म भरा है तो उसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। अगर प्रॉपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर उसकी पात्रता घोषित कर सकते हैं, यानी कि उसकी पात्रता रद्द की जा सकती है। सेकंड इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट वो क्या है कि सर, परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे 5 विकल्प गोले दिए जाएंगे। पहले 4 विकल्प में ए, बी, सी और डी उपयुक्त उत्तर से संबंधित तथा 5वां विकल्प जो है वो आपका गोला ई अनुत्तरित प्रश्न से संबंधित होगा। यानी आपको जो है ऑप्शन देंगे, हर क्वेश्चन के लिए 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, ए, बी, सी, डी और ई। तो आपको अगर आंसर बताए तो उनके लिए जो सही उत्तर है उसके लिए आंसर होगा ए, बी, सी, डी में से चुनना है। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो उसके लिए भी एक और ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर ई। यानी कि अगर आपको आंसर नहीं पता है, आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते हैं, तो आप ऑप्शन नंबर ई सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है वो क्या है, अभ्यर्थी को ओएमआर उत्तर पत्रक पर संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए सही उत्तर निर्दिष्ट करने हेतु ए, बी, सी, डी पहले 4 में से केवल एक गोला जो है वो नीले बॉल पॉइंट से गहरा करके भरना होगा। यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो 5वां विकल्प गोले ई का को गहरा करना पड़ेगा। यानी अगर आपको उत्तर पता है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, तो आप ए, बी, सी, डी में से कोई क्वेश्चन उसका ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हो। और अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आपको गोला जो ई है उस पर आपको क्लिक करना है। क्या करना है? ऑप्शन ई जो है वो आपको चूज करना है। फिर फोर्थ पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यदि 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प नीला गहरा नहीं किया गया तो उस प्रश्न के अंक का 1/3 भाग काट लिया जाएगा। यानी कि अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, उस गोले को आपने नहीं भरा है, ठीक है, तो उस जो आपने क्वेश्चन छोड़ा है ना उसके लिए आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने क्वेश्चन छोड़ भी दिया तो आपके 1/3 नंबर जो है वो कट जाएंगे। तो फिर फिफ्थ जो पॉइंट है वो आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो क्या है सर? 10% से अधिक प्रश्नों में से किसी भी विकल्प या गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। यानी कि अगर आपने, मान लीजिए आपको 100 क्वेश्चन दिए गए, ठीक है, और आपने जो है 90 क्वेश्चन जो है उसको करेक्ट कर दिया और आपने 10 क्वेश्चन जो है उनमें गोले ही नहीं भरे, तो आपको 10% तक की छूट है कि आप जो है 10% गोले नहीं भरो तो चलेगा। अगर आपने 10% से ज्यादा गोले छोड़ दिए बिना भरे, ठीक है, तो आप जो है उस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे, इनएलिजिबल घोषित कर दिए जाओगे। यानी आपको जो है, आपको ध्यान क्या करना है, आपको माइंड में एक चीज बैठानी है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर आपने 10% से ज्यादा क्वेश्चन जो है छोड़ दिए बिना गोले भरे तो आप जो है उस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे इस बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो आपको माइंड में एक चीज बिठानी है कि आपको जो है हर क्वेश्चन का आंसर देना है। 100% जो क्वेश्चन है
सबके गोले भरने हैं। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो उसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ई। यानी कि आप ऑप्शन नंबर ई को सेलेक्ट कर दोगे तो इसका मतलब होगा आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते हो। ठीक है, तो आपको जो है हर क्वेश्चन का आंसर देना है, आपको गोला कोई खाली नहीं छोड़ना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चन ई जो है ऑप्शन, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा सर, एक फायदा तो ये होगा, आपकी जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है आपका गोला छोड़ने के लिए, वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और दूसरी बात जो है, आपके जो चांसेस है 10% गोले खाली छोड़ने के, वो कम हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको हर गोला जो है हर क्वेश्चन पर आपको गहरा गोला करना है। फिर बात करते हैं अपन 6th पॉइंट की, वो क्या है, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक विकल्प गोला भरा है या नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को 10 मिनट का अतिरिक्त समय और दिया जाएगा। यानी ये बोर्ड आपको एक और सुविधा दे रहा है, बेनिफिट दे रहा है कि अगर मान लीजिए आपका पेपर कंप्लीट हो गया है और फिर आपको पता नहीं है कि मैंने कितने गोले छोड़े या कितने बाकी है मेरे गोले भरने, तो आपको जो है 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। उसमें होगा आपको क्या देखना है कि सर आप कितने गोले खाली छोड़े, तो आप उस 10 मिनट के समय में क्या करोगे, आपको अगर वो क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप ऑप्शन नंबर ई जो है वो सेलेक्ट करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। ठीक है, तो आपको ये माइंड में बिठा लेना है कि आपको कोई क्वेश्चन तो खाली छोड़ना ही नहीं है। यानी कि ऐसा गोला कोई रहना नहीं चाहिए जिसमें आप खाली छोड़ देते हो, उसको भरते नहीं हो। क्यों? क्योंकि इसने साफ साफ जाहिर कर दिया है कि अगर आपने 10% से ज़्यादा गोले बिना भरे छोड़ दिए तो आपको उस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको गोला कोई खाली नहीं छोड़ना है, हर गोला भरना है। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप ऑप्शन नंबर ई को सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस था आपके एग्जाम से रिगार्डेड। उसके बाद में आपको बताया गया है कि जब आपके एग्जाम हो गए तो उससे कुछ दिन पहले आपकी वेबसाइट पर जो है वो क्या कर देंगे, वेबसाइट पर प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र यानी कि आपका एंट्री कार्ड जो है वो वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा आपके एग्जाम से कुछ टाइम पहले। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको ध्यान रखनी है कि 10% से गोले ज़्यादा अगर आपने खाली छोड़ दिए तो आपको जो एग्जाम के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो माइंड में बस एक बात रखनी है कि अपन को कोई गोला खाली नहीं छोड़ना है, हर गोले को फिल करना है। अगर अपन को आंसर एकदम करेक्ट पता है तो अपन ए बी सी और डी ऑप्शन में से कोई चूज कर लेंगे। बट अगर आपको ऑप्शन नहीं पता है तो आप ऑप्शन नंबर ई को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपने खाली छोड़ा तो उसकी एक तो पहली बात नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। और दूसरा ये है कि आपके 10% से ज़्यादा खाली छोड़ने के अगर चांसेस बन गए तो आप जो है उस परीक्षा के लिए इन एलिजिबल भी घोषित हो सकते हो। ठीक है, तो आप जो है किसी ऑप्शन को छोड़ना नहीं है, 100% आपको जो है गोले भरने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। उसमें आपको जो है एग्जाम में कैसे एंट्री करनी है उसके रिगार्डिंग जो है जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपको बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।